हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं बायोलीचिंग प्रोसेस। अब बायोमाइनिंग या बायोलीचिंग एक ही बात है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस भी हम करेंगे, बायोमाइनिंग या बायोलीचिंग। बेसिकली जो बायोमाइनिंग है या बायोलीचिंग है वो होती क्या है। आसपास भूमि में जहाँ कहीं कचरा होता है, उस कचरे को सूक्ष्म जीवों या फिर किसी अम्लीय पदार्थों के द्वारा अथवा किसी भी जैविक कारक, ठीक है, जैसे जैविक कारक के अंदर अजैविक कारक के अंदर हमारा आ जाएगा वायु या फिर सूर्य का प्रकाश, उसके अंदर उनका अपघटन किया जाए। ऐसी प्रक्रिया को हम बायोमाइनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। इनका अपघटन करने की जो प्रक्रिया है इसको हम बायोमाइनिंग प्रक्रिया बोल देंगे। अब जो बायोमाइनिंग प्रक्रिया है वो बहुत ज़रूरी क्यों है। कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको मिट्टी के अंदर पुनः मिलाना जरूरी होता है, या फिर कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनका पृष्ठकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इन चीज़ों के लिए हमें बायोमाइनिंग प्रोसेस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो बायोमाइनिंग प्रोसेस है, जैसे कि कोई कचरा है, किसी कचरे को कचरा या फिर हम बोल सकते हैं धातुएं, उनको पृष्ठकरण करना, धातुएं पृष्ठकरण, इस विधि को, शायद पृष्ठकरण मैंने गलत लिखा है, इनकी इस विधि को हम क्या बोलते हैं, बायोमाइनिंग। इसके अंदर कुछ अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारक, इन कारकों का यूज किया जाता है। जो अजैविक कारक है इसमें हमारा आ जाएगा वायु या फिर सूर्य का प्रकाश, इसका यूज किया जा सकता है। या फिर कुछ अम्लीय जीव जो कचरे का अपघटन कर सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। कुछ अम्लीय जीव हो सकते हैं जो इस कचरे का अपघटन कर सकते हैं, उनका उपयोग भी किया जा सकता है। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या प्रोसेस बोल देंगे, बायोमाइनिंग प्रोसेस। ऐसे ही प्रोसेस है। अब जो बायोमाइनिंग प्रोसेस है क्या क्या काम कर सकती है, कहीं भी खनन कार्य में सहायता प्रदान करती है। जो बायोमाइनिंग, यह प्रक्रिया हम लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया खनन कार्य में सहायता प्रदान करती है। अब खनन कार्य में कैसे सहायता प्रदान करेगी, खनन कार्य में जैसे धातुओं का पृष्ठकरण है, उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया, धातुओं को उनके अयस्कों या फिर ओर्स बोल देते हैं इनको, से निकालने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम बायोमाइनिंग बोलते हैं। अब बायोमाइनिंग में कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो धातु अयस्क है, उनका ऑक्सीकरण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया धातु अयस्कों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे वे पानी में घुलनशील बन जाती है, पानी के अंदर घुलनशील बन जाएंगे। धातु अयस्कों का ऑक्सीकरण कर दिया जाएगा कुछ बैक्टीरिया के द्वारा या कुछ
माइक्रोब्स के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वो पानी के अंदर घुलनशील बन जाते हैं, पानी के अंदर घुल जाती हैं ऐसी धातुएं। या इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन का अगर सवाल आता है, अपशिष्ट का हमें प्रबंधन करना है, अपशिष्ट मीन कचरा, कूड़ा या कोई भी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, अपशिष्ट के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ भी आ जाते हैं। अब अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है? जो अपशिष्ट का प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन में हम डंपिंग कर देते हैं कचरे की, कूड़े की, तो उस डंपिंग से पहले या डंपिंग से पहले या बाद में कैसे करना है? बाद में हम करेंगे डंपिंग की खुदाई करके। अब डंपिंग की खुदाई करेंगे, वहां से हमें कुछ प्लास्टिक मटेरियल, कांच के टुकड़े, ये वगैरह वगैरह ऐसे सब्सटेंसेस हमें प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब ये क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। अब इन पदार्थों का पुनः चक्रण किया जाता है, पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाता है। अब जो पदार्थ हमारे पास बचते हैं, कुछ धातुएं हैं जैसे, इन धातुओं का निष्करण किया जाता है, निष्करण किया जाता है। इन धातुओं को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने की जो प्रोसेस है, निष्करण या निकालना, निष्करण कहलाती है। अब यही प्रोसेस है जो कचरे का निपटारण कर सकती है, या डंपिंग का निपटारण कर सकती है, अपशिष्ट का निपटारण कर सकती है। निपटारण कैसे किया जाएगा? डंपिंग में खुदाई करते हैं, खुदाई से पहले या खुदाई के बाद क्या होता है, जो प्लास्टिक का कचरा है या कांच है या कोई अन्य टाइप का कचरा है, ठीक है, उसको निकालेंगे और उसको पुनः चक्रण के लिए मीन रिसाइकिल के लिए भेज देंगे, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, चाहे उसकी डंपिंग कर देते हैं हम तो उससे भूमि प्रदूषण हो सकता है। उसको निकालने पे हम भूमि का सुधार कर सकते हैं। उसको निकालने से हमारा एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम भूमि का सुधार कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा, उसके अंदर से जो भी मेटल्स निकलेंगी, जो भी धातुएं निकलेंगी, उन धातुओं का परिष्करण या निकालने की प्रोसेस हम कर सकते हैं। और वो किसके थ्रू होगा? वो होगा बायो लीचिंग या बायो माइनिंग प्रोसेस के थ्रू। जो पहली बार अगर हम बात करें बायो माइनिंग प्रोसेस की, पहली बार बायो माइनिंग प्रोसेस या प्रक्रिया 1915 में एक साइंटिस्ट थे, केनेथ टेम्पल, इनके द्वारा की गई। केनेथ टेम्पल के द्वारा 1951 में केनेथ टेम्पल के द्वारा की गई। उन्होंने क्या चीज़ देखा? उन्होंने कुछ बैक्टीरिया देखे, एसिडो थियो बैसिलस फेरोडॉक्सिन, ठीक है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादा पनप रहे थे, कहाँ पे दिखाई दे रहे थे? एसिडो थियोबैसिलस या फेरोडॉक्सिन, ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहे थे इनको जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन वाले अयस्क थे, या तांबा था, या फिर सिल्वर था। आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये तीन धातुएं जहाँ पे मिल रही थी उन जगह पे उन्होंने इन बैक्टीरिया को देखा और इनका परिष्करण स्टार्ट कर दिया, इनके अयस्कों से परिष्करण स्टार्ट हुआ। तो इन जगहों पे इनकी पहली स्टडी रही केनेथ टेम्पल की 1951 में। तो इनकी ही डिस्कवरी नाम दे दी जाती है बायो माइनिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पर्यावरण के अनुकूल या फिर इसके
लाभ देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोमाइनिंग या खनन। बायोमाइनिंग के अलावा हम खनन की प्रक्रिया देखें। जो खनन की प्रक्रिया होती है उसमें वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा या बहुत ज़्यादा उसमें वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के साथ साथ श्रम, परिश्रम, जिसको परिश्रम भी बोल देते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयोग इनका ऊर्जा का या परिश्रम का या श्रम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बायोमाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो बायोमाइनिंग प्रोसेस के अंदर कम ऊर्जा का प्रयोग होता है और कम ऊर्जा के साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जिनके प्रोडक्ट हैं, बैक्टीरिया जिनके उत्पाद हैं, कुछ अम्ल इनके उत्पाद माने जाते हैं जो इस बायोमाइनिंग प्रक्रिया के लिए उत्तम माने गए हैं। जो बायोमाइनिंग प्रक्रिया में या प्रक्रिया के लिए उत्तम साबित हुए हैं। इस प्रक्रिया से एक लाभ यह भी है, इस प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को नहीं मिलता है, जैसा खनन प्रक्रिया के अंदर होता है। खनन प्रक्रिया के अंदर कौन सा प्रदूषण देखने को मिलता है? पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को मिलता है। खनन प्रक्रिया में मिट्टी प्रदूषण तो होता ही होता है, साथ में वायु प्रदूषण भी देखने को मिलता है। बट इस प्रक्रिया के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। ये इसके मुख्य लाभ हैं, या हम बोल देते हैं पर्यावरण के अनुकूल है। और इसके अलावा अगर इसकी हानियां देखी जाए तो इसकी हानियां कौन कौन सी होंगी? हानियों की अगर हम बात करें, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। हानि में इसके जो मेन टॉपिक आएंगे, यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, यह बहुत ही स्लो प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने में, इस प्रक्रिया को एक जगह पे अगर कर रहे हैं ना हम ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को करने में दशकों भी लग जाते हैं, लग सकते हैं। परंतु अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को तेज करने की प्रोसेस के कुछ बैक्टीरिया की खोज कर रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया को तेज किया जा सके और हमारे काम को आसान किया जा सके। बस इसी की खोज के अंदर अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो ये थे कुछ लाभ और कुछ हानियां। लाभ क्या है? लाभ ये है कि पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के को प्रदूषण से बचाती है। हानि क्या है? हानि ये है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस प्रक्रिया को करने में हमें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है। कितना? लगभग दशकों लग जाते हैं। थोड़ा सा एरिया के अंदर हमें अगर किसी मेटल का या किसी धातु का परिष्करण करना है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा, दशकों लग जाएंगे, 10 वर्ष लग जाएं, ठीक है, या उससे ज़्यादा का समय लग जाए। तो बैक्टीरिया की जो अयस्कों को परिष्करण करने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है, इतनी धीमी होती है। बट इस धीमी प्रक्रिया को तेज करने के लिए वैज्ञानिक इस खोज में अभी भी लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा उन्हें बैक्टीरिया मिल जाए जो इस प्रक्रिया को तेज कर दे।
जो बायोमाइनिंग प्रोसेस है इसको तेज कर दे, कुछ ऐसा बैक्टीरिया उनके हाथ लग जाए और इसी चीज में वो लगे हुए हैं। इसे आगे देखते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में किया था कि बायोमाइनिंग या फिर बायो लीचिंग, या बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग कचरे के अपशिष्ट को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है, या कचरा है या कोई अपशिष्ट है उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को हम बायोमाइनिंग बोल रहे थे। इसके अलावा जो बायोलीचिंग है, अगर उसी कचरे के अंदर हमें धातुएं मिलती है, धातुएं या फिर अयस्क, धातुएं या फिर अयस्क ये मिलते हैं, इनको पृष्करण या शुद्ध पृष्करण करना अथवा शुद्ध करना बायोलीचिंग कहलाता है। और ये 2 चरणों में होती है। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है। ये 2 चरणों में की जाएगी। अब इस प्रक्रिया में 2 चरण लगते हैं। एक चरण को बोलते हैं प्रथम चरण और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय चरण। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब अगर हम आगे बात करें, जो बायोलीचिंग है इसके अंदर जब धातुओं का पृष्करण किया जाता है, बायोलीचिंग प्रोसेस में धातुओं का जब पृष्करण किया जाता है तो इसके लिए धातुओं के लिए कॉपर 2 आयन का, जो कॉपर 2 आयन है, कॉपर 2 आयंस का एक घोल बनाते हैं। ये घोल को क्या करते हैं, उन अयस्कों के पास गिरा देते हैं। और इसके लिए बायोलीचिंग प्रोसेस के लिए उच्च तापमान भी चाहिए, उच्च तापमान। अब इस उच्च तापमान के अंदर जो बायोलीचिंग प्रोसेस चलेगी, ये कुछ सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर या फिर कुछ एसिड उत्पाद के रूप में छोड़ती है, प्रोडक्ट के रूप में छोड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है, सल्फर भी बन सकता है, उत्पाद के रूप में ये रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे भूमि का प्रदूषण बढ़ता है, भूमि प्रदूषण बढ़ता है। मतलब जो बायोलीचिंग प्रोसेस है ये प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। मिट्टी के अंदर डालेंगे उस घोल के अंदर, इसको उच्च तापमान की जरूरत है जो इसको सूर्य से मिलेगा और फिर वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो मिट्टी के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा ये कुछ जहरीले पदार्थ भी पैदा कर सकता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यह कुछ जहरीले पदार्थ पैदा करता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, ये जहरीले पदार्थ। अब जहरीले पदार्थ है, पेड़ पौधे लेंगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे उस मिट्टी के अंदर। मतलब हमें मिट्टी को प्योर करना है, तो इसके लिए जो बायोलीचिंग प्रोसेस है ये कुछ नुकसान करती है मिट्टी का। बताने का मतलब यही था कि ये मिट्टी का कुछ ना कुछ ये नुकसान करती है। 2 चरणों में अगर इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमाइनिंग और बायोलीचिंग में कितना अंतर है। बायोमाइनिंग प्रदूषण नहीं करती है किसी भी प्रकार का, बट जो बायोलीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर अगर अयस्कों को प्योर किया जाता है तो कॉपर 2 आयन का जो घोल है वो डाला जाता है, जिसको लीचेट बोलते हैं। इस घोल को हम क्या बोलते हैं, लीचेट। ठीक है, इस घोल का नाम होगा लीचेट, जो बायोलीचिंग के लिए डाला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं बायोलीचिंग को, जो बायोलीचिंग प्रोसेस है इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं
प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होंगे जो बायोलीचिंग प्रोसेस को प्रभावित करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजियो केमिकल कारक। जो फिजियोकेमिकल कारक हैं, ठीक है, वो कैसे प्रभावित करेंगे? फिजियोकेमिकल में आ जाएगा आपका पीएच, ये प्रभावित कर सकता है। फिर आ जाएगा आपका सनलाइट ये प्रभावित कर सकती है। फिर टेम्परेचर ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा CO2 या फिर O2 का कंसंट्रेशन ये प्रभावित कर सकता है, ठीक है। या फिर फेरिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन ये भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ये प्रभाव डाल सकते हैं, फिजियोकेमिकल करैक्टर हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। बैक्टीरिया है या फिर उनको किसी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, कोई बैक्टीरिया है उनको अगर किसी तरीके का कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो वो उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा अगर हम फैक्टर है देखें, जो बायोलीचिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला फैक्टर होगा तो मिनरल है। दूसरा फैक्टर आ जाएगा हमारा मिनरल। तो मिनरल में दो ही हो पाएंगे मोस्टली, एक तो हो जाएगी मिनरल की कंपोजिशन, दूसरा हो जाएगा हमारे पास मिनरल के टाइप्स, मिनरल की कंपोजिशन और मिनरल के टाइप्स जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोबियल प्रोसेस। अब जो माइक्रोब को मेटल टॉलरेंस, अब वो मेटल को टॉलरेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। दूसरा इनकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वो अफेक्ट कर सकती है। या तीसरा इसके अलावा इनकी जो अडप्टेशन है, अडप्टेशन इनको किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तीन फैक्टर आते हैं माइक्रोबियल प्रोसेसिंग के अंदर, फिजियोकेमिकल प्रोसेस के अंदर। बायोलीचिंग जो प्रोसेस रहेगी उसके फिजियोकेमिकल माइक्रोबियल प्रोसेस के फैक्टर हैं या मिनरल के फैक्टर हैं। मेनली तीन फैक्टर आते हैं, उनके आगे कुछ सब फैक्टर हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा यहीं तक का रहेगा। तो ये थी हमारी बायो माइनिंग और बायो लीचिंग प्रोसेस। वीडियो कैसी लगी अंत में ज़रूर बताइए।